मामला 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से शुरू हुआ था। 10 जुलाई को मनीषा अपने घर वालों से यह कहकर निकली थी कि वह किसी काम से सिंघानी जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह सीधे भराड़ा पहुंची, जहां उसके क्लासमेट से मुलाकात तय थी। यह वही लड़का था जिसके साथ वह कक्षा 7 से ही पढ़ती आ रही थी। शुरू में दोनों के बीच साधारण दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लड़का मनीषा से लगभग 1.5 साल छोटा था और अभी बालिग भी नहीं था। बावजूद इसके दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। 10 जुलाई को भी मनीषा उसी लड़के से मिलने भाराड़ा के एक होटल पहुंची, लेकिन उस दिन उसकी यह मुलाकात उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। मनीषा को घर लौटने में देर हो गई। पिता उसे लेने निकले और देखा कि वह सिंघानी की बजाय भाराड़ा की ओर से लौट रही है। पिता को शक हुआ और उन्होंने सवाल किया, तुम तो सिंघानी गई थी, फिर इस तरफ से क्यों आ रही हो? मनीषा सकपका गई। पिता को लगा कि बेटी ने कोई बात छुपाई है। घर पहुंचने के बाद पिता ने लगातार पूछताछ की, दबाव डाला। पहले तो मनीषा कुछ नहीं बोली, लेकिन जब पिता ने गुस्से में मारपीट की तब उसने थोड़ा बहुत बताया। पूरा खुलासा तब हुआ जब घर वालों ने मनीषा की चाचा की लड़की को बुलाया। चचेरी बहन ने जब घर वालों को बताया कि मनीषा का उस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो सब कुछ साफ हो गया। पिता ने उसी समय मनीषा का फोन छीन लिया। पासवर्ड चाचा की लड़की को मालूम था। जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, परिवार के सामने मनीषा और उस लड़के की चैट्स और कॉल्स का पूरा सच खुल गया। परिवार को पता चला कि लड़का कौन है, कहाँ रहता है। 10 जुलाई की रात घर में काफी हंगामा हुआ। मनीषा को पिता ने कड़े शब्दों में समझाया कि अब से वह उस लड़के से कोई संबंध नहीं रखेगी। दरअसल जब मनीषा के माता पिता को उसके प्रेम संबंध की बात पता चली, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। परिवार को सबसे बड़ा डर समाज का था। लोग क्या कहेंगे, यही सोच उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस राज को छिपाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने मनीषा के मामा को बुलाया। लगभग 1 महीना पहले मनीषा उसके पिताजी के द्वारा पकड़ी गई किसी होटल में, और उसके पिताजी ने संजय ने उसकी घर ले जाके बुरी तरह पिटाई की और अपने रिश्तेदार को ही बताया, यानी अपने मनीषा के मामा को ही बताया इस चीज का। 11 जुलाई को मामा अपनी कार से ढाणी लक्ष्मण पहुंचते हैं। वहां परिवार और मनीषा के बीच इस मुद्दे पर लंबी बातचीत होती है। मामा ने सीधे सवाल किया, कौन लड़का है, कैसे जानती हो उसे, ये सब कब से चल रहा है? मनीषा ने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उसकी जिद और हिम्मत परिवार को खटक रही थी। उन्हें डर था कि रिश्तेदार, पड़ोसी और पूरा गांव इस बात को जान जाएगा तो उनकी कितनी बदनामी होगी। इसी सामाजिक दबाव के चलते परिवार मनीषा को दूसरी जगह ले गया ताकि बातें बाहर न फैलें। लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। मनीषा को समझाया गया, समझाने की सीमा पार हुई और गुस्से में उसके साथ मारपीट तक कर दी गई। इस मारपीट के दौरान उसकी कान की बाली टूट गई, कान से खून निकल आया। मनीषा को बार बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। 1 महीने से मनीषा की बार बार पिटाई की जा रही थी, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। माँ बाप उसे ताने मारते रहे। परिवार के लाख समझाने के बावजूद मनीषा नहीं मानी। पिछले 5 सालों से वह उस लड़के से गहराई से प्यार करती थी, इसलिए उसे भूल पाना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। जब जब परिवार वालों को भनक लगती कि मनीषा उस लड़के से बात की है या उससे मिली है, तब तब उसके पिता बेरहमी से उसे मारते थे। मामा भी उसकी पिटाई करते थे और उसकी माँ भी मारती थी। इसलिए अब वह उस घर में और रहना नहीं चाहती थी। लड़का किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था। यही असहमति धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। लड़का बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, जबकि मनीषा और ज्यादा भावुक होकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि ये चैट्स उनके पास सुरक्षित हैं। मनीषा इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, उसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि या तो मेरे साथ कहीं भाग चलेगा या मैरिज कर लेगा, नहीं तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगी। क्यों? क्योंकि 1 महीने के टॉर्चर से बहुत परेशान हो चुकी थी। 10 अगस्त की रात बातचीत के बाद अगले ही दिन सुबह यानी 11 अगस्त को मनीषा अपने घर वालों से कहती है कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी, फॉर्म भरने और एडमिशन के सिलसिले में बातें करने। रोज की तरह वह पहले अपने प्ले स्कूल पहुंची, जहां वह पढ़ाने का काम करती थी। सामान्य दिनों में मनीषा 1:30 बजे स्कूल से निकलकर नर्सिंग कॉलेज की बस से घर जाती थी। लेकिन 11 अगस्त को मनीषा ठीक 1:58 पर स्कूल से निकली। वह उसी नर्सिंग कॉलेज की बस से आती जाती थी जिसमें एडमिशन कराने का बहाना बनाकर वह घर से निकली थी। लेकिन उस दिन मनीषा बस से नहीं गई।
मनीषा ने घर पर कहा था कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि वह रोज नर्सिंग कॉलेज की बस से ही घर लौटती थी। बस पकड़ने के लिए वह अपने प्ले स्कूल से पैदल नर्सिंग कॉलेज तक जाती थी, क्योंकि कॉलेज की ही बस उसके गांव तक आती थी। 1:58 पर वह प्ले स्कूल से निकली और इस दौरान स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ी दूर जाकर वह एक दुकान के कैमरे में भी दिखी। फिर 200 मीटर जाने के बाद उसने एक दुकान से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसे लगा यह दवा मनीषा के पिता ने मंगवाई होगी, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। आप खुद उस दुकानदार का बयान सुनिए। 11 तारीख को 1:55 एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट 1:50 के आसपास वो आई थी और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी। दुकानदार देवेंद्र कुमार से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। दैनिक भास्कर से बातचीत में भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। देवेंद्र ने बताया, मनीषा अक्सर उनकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। 11 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे से पहले वो दुकान पर आई और बोली, अंकल जी मोनो मिल जाएगी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटी मिल जाएगी। इसके बाद मनीषा ने 600 रुपये की मोनो स्प्रे खरीदी और पैदल ही अकेली चली गई। देवेंद्र के मुताबिक उस समय उसके हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे। किसी को जरा भी शक नहीं होता कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। उन्होंने कहा, इन दिनों कपास, ग्वार और मूंग की फसल पर यही स्प्रे होता है। मैंने सोचा किसान की बेटी है, परिवार वालों ने ही मंगवाया होगा, इसलिए दे दिया। मनीषा नर्सिंग कॉलेज पहुंची थी, यह बिल्कुल गलत है। नहर के किनारे खेत में मनीषा की सबसे पहले डेड बॉडी देखने वाले सिंघानी गांव के 2 लोगों का बयान भी आ चुका है। सिंघानी गांव निवासी ईश्वर सिंह, जो उस खेत के मालिक के यहाँ मजदूरी करता है, उसने बयान दिया कि वह 13 अगस्त की सुबह खेतों में घूमने जा रहा था। जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो वहां 7 से 8 कुत्ते झुंड में बैठे थे। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उसे दौड़ा लिया। वह लगभग आधा किलोमीटर भागकर बचा। पहले तो उसे लगा कि खेत में गांव के बकरी पालने वाले सत्यपाल ने कोई मरी हुई बकरी फेंक दी है, जिसे कुत्ते खा रहे हैं। बकरी पालक सत्यपाल को फोन किया तो उसने साफ कहा कि उसने कोई मरी हुई बकरी खेत में नहीं फेंकी है। ईश्वर ने बताया कि थोड़ी देर बाद बकरी पालक सत्यपाल भी खेत के पास पहुंचा। दोनों ने पेड़ की टहनियां तोड़कर कुत्तों को भगाया और जब पास जाकर देखा तो वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने गांव के सरपंच को फोन किया और फिर पुलिस को सूचना दी कि नहर के पास खेत में डेड बॉडी पड़ी है। थोड़े आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस भी पहुंची। सभी ने देखा कि मनीषा का गला कटा हुआ था और चेहरे का मांस पूरी तरह गायब था। मांस गायब होने की वजह से चेहरा काला हो गया था, जिसे देखकर परिजन तेजाब से जलाने का दावा कर रहे थे। गला कटा हुआ था और चेहरे का मांस पूरी तरह गायब था, लेकिन आसपास खून की एक भी बूंदें नहीं थी, न ही कपड़ों पर खून का कोई निशान था। यहाँ लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उसने कीटनाशक पिया था तो उसका गला कैसे कटा और चेहरा कैसे जला? दरअसल मरने के 7-8 घंटे बाद शरीर का खून जम जाता है। इसी कारण मनीषा का गला कटने के बाद भी बॉडी के आसपास खून नहीं मिला। को खाया होगा, फिर गर्दन को। मनीषा के पूरे शरीर पर कपड़े थे, लेकिन गर्दन और चेहरा खुला हुआ था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वही हिस्सा खाया जो खुला हुआ मिला। जिसने पहले मनीषा की बॉडी देखी उसने भी बताया कि लाश के पास 7-8 कुत्ते थे। 7-8 कुत्ता था जी। सारे बयान, सबूत, चैट और कॉल डिटेल्स इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके घर वालों की ही देन है। उन्होंने उसे मारा, पीटा और प्रताड़ित किया। उसके मामा ने भी उसे मारा, उसके कान से खून भी बहा था। अब सीबीआई बहुत जल्द ही मनीषा के पिता और मामा को गिरफ्तार करेगी, जिन्होंने मनीषा को इतना मजबूर कर दिया कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। मनीषा को इतना मजबूर कर दिया कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। पुलिस ने मनीषा के प्रेमी को भी हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की। उसने माना कि दोनों के बीच लगातार बातचीत और झगड़े हुए थे, लेकिन उसने साफ कहा कि मनीषा की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए और मोबाइल चैट से मिलान किया। इसके साथ ही पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाला, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटना के समय वह कहां था और किससे संपर्क में था। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया। मीडिया के सामने कहा था बॉडी बिल्कुल सही थी, सेफ थी, बस गला कटा हुआ था। आप खुद उनका बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। सुनने में आ रही है कि बच्चादानी निकाल ली है। नहीं जी, वहाँ से जो बॉडी उठी है एकदम सेफ थी, बिल्कुल सिर्फ ये चीज़ कटी हुई थी। और वहाँ मेडिकल हुआ उस टाइम तो देखो जी
शरीर के पार्ट्स लिए ही जाते हैं, कुछ जैसे लीवर का हो गया, किडनी का हो गया, मच्छरदानी का हो गया, कुछ भी हो गया। नतीजा आज सबके सामने है। कमेटी से जुड़े कुछ लोगों ने भी बयान दिए हैं कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। उन्होंने मीडिया में आकर साफ कहा कि यह प्रेम प्रसंग का ही मामला था, लेकिन उस समय विरोध लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए किसी ने यह बात खुलकर नहीं कही। वजह साफ थी, अगर उस वक्त यह बात सामने आ जाती तो लड़की का परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। विजय सिंह गोठरा ने साफ कहा कि लड़की के पिता समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए शुरुआत में सच्चाई नहीं बता पाए।